कनपुरिया होली। जी हाँ, अगर बात होती है होली की, तो कानपुर का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाता है। दरअसल यहाँ का रंग, यहाँ की बाजार, यहाँ पे 7 होली के रंग और 7 दिन गंगा मेला, ये सब वो चीजें हैं जो यहाँ की होली को एकदम अलग अंदाज में पेश करती हैं। हम उस समय जो हम मौजूद हैं, ये हटिया की बाजार है और ये सबसे प्राचीन बाजार यहाँ की बताई जाती है, जो रंगों के लिए मशहूर है। वो रंग, वो 7 रंग जो कहे जाते हैं, वो इंद्रधनुषी रंग है। और उसके साथ ही साथ ये जो रंगों की बाजार है, ये अपने आप में काफी फेमस है। यहाँ पर कहा जाता है कि बड़ी दूर दूर से जो खरीदार हैं वो रंग खरीदने के लिए आते हैं और कई तरह के प्रोडक्ट हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे बैलून है, बैलून भी बिक रहा है। और जो रंग है, ये हटिया की अगर बात करें तो काफी मशहूर है, मतलब दूर दूर तक चर्चा रहती है हटिया की। क्या खासियत है हटिया? हटिया का जो रंग है ना, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक कलर बनाने के लिए बहुत फेमस है हटिया। यहाँ पे जो भी कलर की नई वैरायटी आएगी वो सब यहीं से इजाद की जाएगी। यहाँ पे आज से नहीं, आज से 100 साल पुरानी दुकानें सब हैं। जितनी रंग की दुकानें लगभग 100 साल आज़ादी से पहले की से चली आ रही हैं यहाँ की दुकानें। कहते हैं कि हटिया का जो रंग है इतना मशहूर है कि लोग अगर लगाते तो ये कहते हैं कि हटिया से रंग आया है तो साहब छूटेगा नहीं। 7 दिनों तक रंग चलता था। क्या कुछ होता था बचपन में, क्या क्या किस्से सुने? बचपन में नहीं जी, ये आज भी होता है। इस क्षेत्र के जो ऐतिहासिक क्रांतिकारी माहौल रहा है, इस वजह से ये हमेशा से संभव रहा है। 7 दिन ये 1932 से चला आ रहा है। जब अंग्रेजों ने रंग बंद कराया तब भी हटिया वालों ने खूब रंग खेला था। क्या हुआ था उस समय 1932 में, क्या कुछ हुआ था क्या? उसमें हमारे लोगों के जो बाबा जी लोग थे, उस समय अंग्रेजों ने एक नया नियम बनाया था कि आप रंग नहीं खेलेंगे। तो इसके विरोध में जो हमारे कानपुर के क्रांतिकारी हैं, नाना राव पेशवा वगैरह जितने थे, और यहाँ के जो हमारे बाबा लोग, पूर्वज लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इन लोगों ने मिल करके ये उनके विरोध में, यहाँ के जो कलेक्टर थे उनके विरोध में उन्होंने कहा कि हम रंग खेलेंगे। तो उन्होंने सुबह 6 बजे शाम को और करीब 12-1 बजे तक खेला। तो उसमें पुलिस वालों ने, यहाँ के जो हम लोगों के पूर्वज थे, जो आज भी उनमें से कुछ एक आध लोग आज भी हैं, हमारे सौभाग्य से हम लोगों के साथ हैं, उनको उन्होंने मारा और जेल में बंद किया। ये जो हमारी जेल बनी हुई है सरसैया घाट में, वहाँ पे बंद किया। अच्छा, अब बंद करने के बाद उसके विरोध में यहाँ पे कानपुर में सिर्फ 7 दिन लगातार होली खेली गई। जब 4 दिन लगातार खेलने के बाद जब ये आवाज़ महात्मा गांधी तक, इस क्रांतिकारी उसके आवाज़ महात्मा गांधी तक भी गई थी। उस समय वहां तक भी पहुंची थी। फिर उसके बाद आप जब यहाँ पे 5वें दिन उन्होंने सरसैया घाट में मजबूरी में अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा, इतना विरोध झेलना पड़ा उनको, उनको अपनी कुर्सी का डर सताया। बिल्कुल, ये क्रांतिकारियों की धरती है और वो रंग जो मना किया गया था। हाँ, कुछ और कहना चाह रहा है? हाँ। उसके बाद जिस दिन उनको वहां से निकाला गया था, उस दिन ईश्वर की इतनी असीम कृपा थी, उस दिन अनुराधा नक्षत्र माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र में उनको माना, तब से ये मेला सदैव अनुराधा नक्षत्र के हिसाब से ही चलता है। ये हमारे हिंदू समाज में अनुराधा नक्षत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण। बिल्कुल, अनुराधा नक्षत्र का महत्व है और इस बाजार का भी अपना महत्व है। जिस तरह से आप सामने दुकानें देख रहे हैं, ये मशहूर दुकानें हैं। ये कहा जाता है कि ये जो रंग है, ये रंग मशहूर हुआ करते थे। और जिस तरह से ये पूरी बाजारें हैं, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है। ये कहा जाता है कि पारंपरिक रूप से रंगों का यह कारोबार यहाँ पे लगातार चलता चला आ रहा है। हमारे साथ दादा जी मौजूद है। कितना पुराना कारोबार होगा? ये अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ था। रजनपाली पार्क है, उस समय जो है मारे गए थे यहाँ, उसी को उपलक्ष्य में उत्साह मनाया जाता है। होली का परंपरा जो है, बताते हैं कि रंग बड़ी दूर दूर तक जाता है। हाँ बिल्कुल जाता है। पूरे हिंदुस्तान में रंग नहीं जाता, गुलाल जाता है। हाँ, कानपुर से। गुलाल की क्या खासियत है कि लोग इतना पसंद करते हैं? इसलिए पसंद करते हैं कि हर्बल होता है और स्टार्च खाने वाला होता है, उस पे ये गुलाल बनता है और ये नुकसानदायक नहीं होता किसी को भी। बिल्कुल, स्टार्च से बनता है। और गुलाल भी दिखाते हैं कि किस तरह से आखिर ये गुलाल बनता कैसे है और किस तरह से इसकी पैकिंग होती है। क्योंकि लगातार जो दुकानें हैं वो आप देख सकते हैं कि देखिए कि किस तरह से ये रंगों की पैकिंग यहाँ पर हो रही है। ये पूरी तैयारी है क्योंकि होली को लेकर के आसपास के कई जिलों में ये रंग जाता है। और गुलाल, ये कहा जाता है कि काफी मशहूर है यहाँ का गुलाल। और उस गुलाल को लेकर के बताते हैं कि स्टार्च से ये गुलाल बनता है और उस गुलाल बनने के बाद में ये जगह जगह पर गुलाल भेजा जाता है। और बाजारों में आप भीड़ देख रहे हैं, आप रौनक देखिए। अगर दूर तक देखेंगे तो लोग यहाँ पे खरीदारी के लिए निकले हैं और रंगों की
खरीद फरोख्त जारी है। गुलाल और फागुन का एक अपना अलग महत्व है और लोग लगातार यहाँ पर जो शॉपिंग है वो कर रहे हैं। रंगों की लगातार जो है खरीद फरोख्त चल रही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो पुराने हैं, जो ये बता सकेंगे कि आखिर क्या कुछ, क्यों इतना मशहूर है यहाँ का रंग, क्यों मशहूर है इतना। जी, यहाँ पे प्योर हर्बल का माल मिलता है और अरारोट का माल मिलता है। बहुत ही टॉप क्लास का माल मिलता है। पूरे समझिए यूपी भर में हटिया का गुलाल फेमस है। यहाँ तक यहाँ से नेपाल बॉर्डर तक माल जाता है। तो ये क्या मतलब गुलाल बनने की प्रक्रिया कैसे तैयार करते हैं आप लोग? अरारोट से बनता है ये, प्योर अरारोट से बनता है। खाने वाला जो हम लोग अरारोट खाते हैं उसी से ही बनता है और बढ़िया कलर डाले जाते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस चीज का इसका। लोगों को अब डर होता जा रहा है। पहले रंग चलता था, हटिया का रंग तो आज भी सातों दिन प्रसिद्ध है कि मतलब यहाँ से निकल गए तो आप मतलब सातों दिन बिना रंगे नहीं निकलोगे। तो क्या लगता है कि रंगों से जो डर है कि लोग किस तरह से पहचाने और किस तरह से प्रयोग करें, क्या कुछ करें लोग कि जो है रंगों से दूरी, खेलना तो चाहते हैं मगर एक डर बैठा रहता है कि कहीं नकली तो नहीं है कोई स्किन पे जो है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे आजकल के थोड़ा रंग खेले इग्नोर करते हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं। बच्चा कितना भी रंग खेले कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इस चीज का। ये इस बात की गारंटी हटिया वाले, पूरी बाजार की इस बाजार की पूरी गारंटी है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कितना रंग खेलिए जरा सा कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं कांच पड़ा पांच पड़ा, कुछ नहीं पड़ा है। हमारे बच्चे खुद खेलते हैं, हम लोग खुद खिलाते हैं, उनको बैठाल के सामने खिलाते हैं। इस बार क्या कुछ देख रहे हैं कि हम कई तरह के रंग हैं, गुलाल पीला जो भगवान के लिए काफी पसंद किया जाता है और कई रंगों में गुलाल है और कई तरह के प्रोडक्ट भी इस बार बाजार में आए हैं। क्या कुछ जो खास है वो आपको क्या लगता है, क्या कुछ खास है? इस बारी देखिए भगवान के लिए, लड्डू गोपाल के लिए फर्स्ट क्लास बाल्टी वाली पिचकारी के संग पिचकारी भी आई है। ये एकदम लेटेस्ट चीज आई है इस बारी। भगवान की पिचकारी कहलाती है, इससे बाकायदा ही चलती है, ऐसा नहीं खाली 100 पीस है ये। बहुत ही सुंदर चीज है। देखिए बाल्टी के संग पिचकारा है ये। और उसके अलावा ये देखिए कॉम्बो है हर्बल कलर का, 5 कलर का कॉम्बो होता है। प्योर इसे हर्बल कहते हैं। सेंट बिल्कुल में सेंट पड़ी हुई है। इसको आप यहाँ तक कि 2 महीने के पैदा हुए बच्चे को भी लगा सकते, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये हम लोग गारंटी लेते हैं इस चीज की। बाल्टी एक बार फिर से दिखाएंगे कि किस तरह से ये बाल्टी है। देखिए कितनी खूबसूरत बाल्टी है। बांके बिहारी श्री कृष्ण जिनको लेकर के रंगोत्सव मनाया जाता है और वृंदावन और बरसाने में इसकी धूम रहती है। तो ये बाल्टी है और छोटी सी पिचकारी जो आस्था का भी प्रतीक है। यहाँ पर इस तरह का पूरा बना हुआ है और लोग, बाजार आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी लगी हुई है कि यहाँ पर लगातार जो पूरी बाजार है वो सजी हुई है। जो रंग है वो कई तरह के बाजार में हैं और ये कहा जाए तो गुलाल प्रमुख रूप से यहाँ का मेन माना जाता है कि गुलाल लोग काफी पसंद करते हैं ले जाना। हमारे साथ में रंगों को लेकर के क्या इस बार नया कुछ क्या है? भैया सब यहाँ नया ही रहता है। हर साल कुछ ना कुछ नया ही आता है। हर्बल का सबसे ज्यादा तो हर्बल के गुलाल होते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। सब खुशबूदार होते हैं, बढ़िया सेंटेड होते हैं और उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सब बढ़िया ही होता है। हर साल कुछ ना कुछ नया ही आ जाता है। अच्छा, हटिया में क्या मतलब आप लोगों की यादें कोई बचपन की ऐसी हो जो आपको लगे कि एकदम दुनिया मतलब अलग, ये कहा जाता है कि एकदम अलग है? भैया यहाँ पे होली का ही सबसे ज्यादा है। रंगों की वजह से होता है यहाँ का, क्योंकि यहाँ गुलाल अपना बनता है, अपना प्रोडक्शन होता है यहाँ का, इस वजह से। बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों का विश्वास है, यहाँ के दुकानदारों का भी कहना है कि मिलावट की बाजार चाहे जितना हो मगर जिस तरह से ये हटिया का बाजार है ये अपने आप में खास है और इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के रंगों में मिलावट नहीं, यहाँ के रंगों में प्रेम और आस्था बसती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।